ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, क्लेम अवेलेबल नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी कसर और फिर कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे। नेशनल रिफाइनरी, पीटीसी, पीपीएल, हाईस्कोर और बीओपी, इनके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हें बहुत से लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे, बस तुम याद रखना कि इज्जत देने वाला ज़ात सिर्फ अल्लाह ही है। बेशक अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। जैसे कि कल एक्सपेक्टेशन की गई थी कि मार्केट आज के दिन बेहतर क्लोजिंग देगी और मार्केट के अंदर कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि कल एक रूमर्स थी जिसके ऊपर मार्केट कल अचानक से माइनस हो गई थी लास्ट 1 आवर में, और आज ये था कि आज मार्केट उसकी तरदीद कल रात में ही हो गई थी, तो इसलिए मार्केट आज पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। स्टार्टिंग मार्केट का आगाज नेगेटिव के साथ हुआ 1300-1400 पॉइंट, और फिर मार्केट पूरा दिन एक तरह से देखा जाए तो एक लेग क्लस्टर रही, साइडवेज में रही। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट साइडवेज में रही और फौरन से मार्केट प्लस नहीं गई? बेसिकली होता यही कि जब कभी भी बड़े प्लेयर्स देख रहे होते हैं कि मार्केट में यानी कि स्लो हो जा, मार्केट बढ़ने वाली है, तो पहले एक साइडवेज कर देते, स्लो कर देते और एक यानी कि लेग क्लस्टर वॉल्यूम कम कर देते हैं। उससे ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि मार्केट नहीं चल रही, मार्केट के अंदर जो है वॉर वाली सिचुएशन हुई है, सारी खराबियों की तरफ जा रही है, और एक फ्रस्ट्रेशन यानी कि क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स के दरमियान, ताकि छोटे प्लेयर्स दिल बर्दाश्ता हो जाएं और अपना माल खुद सेल करके साइडलाइन हो जाए और ये सोच के कि मार्केट ने नहीं चलना है, मार्केट जब जंग सही होगी तब हम काम कर लेंगे, अभी हम मार्केट से निकल जाते हैं। और फिर होता ये कि जब अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं बड़े प्लेयर्स, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको 2:30 बजे के बाद तेजी रिकवरी देखने को मिलती है। वही होता है कि क्योंकि हमारी मार्केट का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बड़े प्लेयर्स को खेलने का मौका बड़ा अच्छा मिल जाता है। 1-2 घंटे आपको बिठा के आपको मायूस आपका ज़हन तब्दील करना और ये सारी चीज़ें। तो आज यही था कि 2:30 बजे तक हमने देखा कि मार्केट एक लेग टेस्टर परफॉर्म कर रही थी, और हम सुबह से ये बता भी यही रहे थे कि वॉलेटाइल भी होगी, लेग टेस्टर भी होगी, साइडवेज भी करेगी, थोड़ा आराम कर लें और फिर इंशाल्लाह मार्केट आखिर में बेहतर भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2:30 बजे के बाद मार्केट बाउंस बैक भी हुई और मार्केट ने 971 पॉइंट प्लस तक का हाई दिखाया और क्लोजिंग रही 793 पॉइंट प्लस के साथ 1,64,742 के करीब मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में कमी रही, 450 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी काफ़ी कम थे। कल देखा जाए तो 694 मिलियन के वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम्स में भी कमी रही। वॉल्यूम्स बेसिकली बड़े प्लेयर्स का एक हथियार है एक तरह से, का देखा जाए जब छोटे आइटम्स में काम करना होता है तो बड़े वॉल्यूम्स आ जाते हैं, जब छोटे आइटम को नहीं चलाना होता तो साइडवेज कर देते हैं, बड़े इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम्स आने लगता है। हमेशा जो वॉल्यूम्स जनरेट होता है वो छोटे आइटम से ज़्यादा जनरेट होता है, तो वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो आज कमी भी रही। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम इंडिया, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 376 पॉइंट प्लस, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर यानी प्रॉपर्टी, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फूड सेक्टर वगैरह में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा कुछ खबरें भी थी, जिसमें सबसे अच्छी जो बड़ी खबर थी आज के दिन में कि मार्केट के 5 इदारों के दरमियान कल मुआहदे पर दस्तखत होंगे। हर इदारा इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ फंड जमा कराएगा और कराची इदारे सालाना रेवेन्यू का 1% फंड देंगे। कराची स्टॉक मार्केट सरमायाकारी के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी कि एक फंड यानी कि इसका इब्तिदा किया जा रहा है, जो 15 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया, फिर हर साल उसमें इजाफा किया जाएगा। कराची पहली बार बाज़ाब्ता कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड कायम कर दिया गया है और अहम डेवलपमेंट का ऐलान कल खुसूसी तकरीब में होगा। तो ये कल खुसूसी तकरीब में होकर ये एक फंड क्रिएट कर दिया गया, फिर इसमें हर साल इजाफा होगा और ये मार्केट के लिए यानी अच्छा एक फंड होगा। अच्छा, गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड में गिरावट रही, 2100 रुपये पर तोला गिरावट रही और मुसलसल नीचे आ रहा है गोल्ड। टैली कार्ड के प्रॉफिट में 24% ग्रोथ रही है। इसके साथ ही कुछ अनाउंसमेंट थे, जिसमें यानी देखा जाए तो पीकेजीआई 57 पैसे ईपीएस पॉजिटिव, नेट सोल्ड का कल 13 रुपये 1 पैसे की ईपीएस पॉजिटिव, और बाकी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में पीआईए और एमडब्ल्यूएमपी है।
नेटसोल के हवाले से समीर ने आपको पहले से ही रेंज बता दी थी कि कहाँ पर रुकेगा और कहाँ से ब्रेक करेगा। कल ऊपर के कैप लगे हुए थे, कल बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोच रहे थे कि अब तो नेटसोल ने रुकना ही नहीं है, नेटसोल ने बस ऊपर ही ऊपर जाना है, लेकिन खैर समीर ने आपको राइट टाइम पे बता दिया था कि कहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। तो आज हमने यही देखा कि नेटसोल हाई मार के इस पर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $103.90 के पास, $104, $103 से $4 से लेके $107 के दरमियान रेंज माउंट परफॉर्म कर रहा है। और चूंकि मामला चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के जंगबंदी के हवाले से और वॉर को एंड करने के हवाले से, तो कोई अगर मामला हो जाता है तो फिर जो है इसमें हम गिरावट देखेंगे। अदरवाइज कोई खबर या कोई इस तरह धमकी आमेज खबरें आती हैं तो फिर बढ़ सकता है। तो इस वक्त अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में कल जबरदस्त गिरावट रही थी $133 की। आज शॉर्ट रिकवरी लिए गोल्ड ने $38 की, $4,571 के पास ट्रेड कर रहा है गोल्ड। गोल्ड थोड़ी और रिकवरी कर सकता है 4,600 तक, लेकिन 4,650 का लेवल ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो तेजी कंटिन्यू रहेगी, यानी रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो नेगेटिविटी है वो कंटिन्यू रहेगी और थोड़ा सा हाई मारने के बाद फिर हम इसको स्लिप होता हुआ देखेंगे। सिल्वर $74.11 के पास चल रहा है, तकरीबन 60 सेंट प्लस है। अगर सिल्वर $78 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो ब्रेकआउट लेवल होगा, अदरवाइज थोड़ा हाई मार के फिर बैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। रेजिस्टेंस लेवल अगर हम मार्केट के हवाले से देखें यानी कि टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से थोड़ी सी कसर यानी कि रह गई है मार्केट के अंदर। कल यही ग्राफ आपके सामने बताया गया था और इस ग्राफ के मुताबिक आपको ये बताया गया था कि कल मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देगी। आज आप देख रहे हैं कि कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई है और मार्केट ने 1,64,450 का लेवल ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया। ये एक अच्छी बात है। और सेकंड नंबर पे ये कि थोड़ी सी जो कसर रह गई वो ये है कि कल है ब्रेकआउट, और कल का जो नेगेटिव ट्रेंड का जो नेगेटिव चैनल जो ब्रेक करना है कल मार्केट ने 1,65,700 पे कल मार्केट ने ब्रेक करना है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कल अगर मार्केट 1,65,700 का लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है तो नेगेटिव चैनल आपका ब्रेकआउट हो जाएगा और इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर हम मार्केट को देखेंगे 1,68,000 से लेकर 1,70,000 तक, 72,000 तक मार्केट को मूव होता हुआ देखेंगे अपसाइड की तरफ। तो इंशाल्लाह कल भी एक्सपेक्टेशन बेहतर है। फिलहाल जो मार्केट की खबरें हैं उस हिसाब से कल एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और नेगेटिव चैनल को ब्रेक करके पॉजिटिव क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी। अगर कोई न्यूज नेगेटिव आ जाती है रात में या कोई ऐसा मामला हो जाता है तो फिर यही लेवल जो 1,65,700 है यही रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा और फिर मार्केट के अंदर गिरावट होगी, लेकिन सपोर्ट होगी 1,60,000। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन जो ज्यादातर है 70 to 80% ब्रेकआउट होने की है और इंशाल्लाह नेगेटिव चैनल ब्रेक होते हुए यानी लग रहा है। तो कल के दिन इंशाल्लाह बेहतर उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें कुछ स्टॉक के हवाले से, बैंक ऑफ पंजाब की बात करें, बैंक ऑफ पंजाब ने आज ब्रेकआउट किया 35 का लेवल और इंशाल्लाह यानी कि अपकमिंग डेज के अंदर 36 से लेकर 38 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। हैशकॉल ने ब्रेकआउट किया है और हैशकॉल जो है 22 से लेकर 2350 तक यानी कि मूव कर सकता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने ब्रेकआउट किया है 220 से लेकर 230 तक यानी कि जा सकता है। पीटीसी के बारे में अगर हम देखें तो पीटीसी ने ब्रेकआउट किया 52 से लेकर 55 तक जा सकता है। और जबकि अगर हम नेशनल रिफाइनरी को देखें थोड़ा सा ब्रेकआउट अभी बाकी है, जैसे कल थोड़ा सा ब्रेकआउट करेगा 376 से लेकर 396 तक मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इसके अलावा समीर और अब्दुल रहमान ने कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया, उनको देखना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर स्पेशल ग्रुप के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारे यानी कि जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कमरा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।